बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने कहा पहले तो आपने घबराना नहीं है, फिर आमरीयत का मैंने हर हालत में मुकाबला करना है, मैं आमरीयत को तस्लीम नहीं करूंगा, इमरान खान साहब ने कहा, और अपने असूलों से पीछे नहीं हटूंगा, कौम की हकीकी आज़ादी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, नेवर। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है। इमरान खान साहब ने कहा हमारा अज़म हकीकी आज़ादी है, कानून है, आइन की बालादस्ती है, और इस पे कोई किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। जिस हसूल तक मैंने अपनी जान खतरे में डाली, जिसके हसूल तक मैंने इतने केसेस और इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, अब मैं उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करूंगा। फिर एक बार कौम को कहता हूं कि महमूद रहमान कमीशन पढ़ें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से 1971 में जो कुछ हुआ वही आज तारीख दोहराई जा रही है। यहया खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी एक आमर वही कर रहा है। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट वो सख्त स्टेटमेंट है और इसका मैसेज कहीं और था। इमरान खान साहब ने ये इशारा दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपने मुझे साइफर में, इद्दत केस में, तोशा खाना 2-1 में या फिर अलकादर ट्रस्ट केस में सजाएं सुना के आप जीत गए हो, तो आपकी ये खाम ख्याली है, आप एक्चुअल हार गए हो। और मैं अगर डर गया हूं तो ये भी आपकी खाम ख्याली है। मैं किसी तरीके से डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं, बिकने वाला नहीं हूं। अच्छा, जब फैसला सुनाया गया तो बड़े मजे की मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे। राना जावेद नासिर साहब जब फैसला सुना रहे थे तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे और साथ में उन्होंने ये बात की कि जज साहब आप भी ऐसा फैसला सुनाएं ताकि आपको प्रमोशन मिले, क्योंकि जिसने ना इंसाफी पर मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है उनके प्रमोशन हो रहे हैं और वो जा रहे हैं आला अदलिया में, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रमोट हो रहे हैं, तो आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आपने इंसाफ पर मबनी एक फैसला सुना दिया फिर आप ये भूल जाएं कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आप ओहदे से हटा दिए जाएंगे। जजेस को ओहदों से हटा दिया गया जिन्होंने मेरे हक में फैसला दिया है या इंसाफ के ऊपर फैसला दिया है। इमरान खान साहब ने यह क्लियर कहा कि मैं किसी जाती फायदे के लिए कोई जंग नहीं लड़ रहा, मैं ये कौम की जंग लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, और जिस किस्म के ये झूठे केसेस हैं इनका मैं सामना करूंगा और केसेस को आइन और कानून की दायरे में रहते हुए लड़कर बाहर आऊंगा। ऐसे नहीं बाहर आऊंगा कि कोई डील करके, कभी मेरी लाश, मेरा जो जिस्म है, जसदे खाकी है, वो बाहर तो आ सकता है मगर डील की खबर कभी बाहर नहीं आएगी। ये इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं, कई दफा कह चुके हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख्त खो दी है। अदलिया पहले ही साख्त खो चुकी थी जब से काजी फायज ईसा साहब आए, फिर 26वीं आईनी तरमीम आई, लेकिन अब मजीद तबाह कर दी गई है। जो जज अमरीयत को सपोर्ट करता है, इशारों पर चलता है, उसको तो फिर नवाजा जाता है, और जो इंसाफ देता है उसको नवाजा नहीं जाता बल्कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इमरान खान साहब ने और बहुत कुछ कहा है। इमरान खान साहब ने कहा मुज़ाकरात अगर 9 मई और 26 जुलाई नवंबर इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन ना बनाया गया तो फिर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और ये 31 जनवरी तक डेडलाइन है। ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात में से यही वो मुतालबा है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो आए बाई शाही करेगी, जो जुडिशियल कमीशन है वो नहीं बनाएगी। आपने देखा कि किस तरीके से इरफान सदीकी और भाई साहब जो हैं, भाई राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम क्या बनाएं, किधर जाएं, आए बाएं कीड़े निकाले थे। ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है इसके ऊपर मुझे इन्होंने फैसला सुना दिया है, लेकिन आप ये देखें कि ये एक ट्रस्ट है, जैसे शौकत खानम है, जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही एक ट्रस्ट है। इससे मेरी जाती जेब में कोई पैसे नहीं गए, ना 1 टके का मुझे फायदा हुआ है, ना ही 1 टके का हुकूमत को कोई नुकसान हुआ है, तो फिर भी मुझे सजा सुना दी गई है। यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब डॉलर में बेच दी। सवाल तो ये होना चाहिए था कि इनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक इन्होंने नहीं दी, और काजी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल में भी अपने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग को इन्होंने माफ करवाया है। ये इमरान खान साहब ने कहा है जी। साथ में और उन्होंने क्या कहा है कि अलकादर ट्रस्ट जो है वो इसकी जमीन अब वापस ले ली जाएगी, जिससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, गरीब तलबा जो वहां पर पढ़ रहे हैं उनका नुकसान होगा, और जो सीरत नबवी पढ़ाई जा रही है। मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि अगर आप इस मुल्क में रहते हैं तो फिर आप चोर होने चाहिए, डकैत होने चाहिए, कातिल होने चाहिए, डाकू होने चाहिए, बहुत बड़े करप्ट होने चाहिए, तब फिर आपको ओहदे भी नवाजे जाएंगे, तब फिर आपको इज्जतें भी मिलेंगी, तब आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बता रहा हूं, इस मुल्क के निजाम की इस टाइम की सिचुएशन है। तब आपको बड़े बड़े ओहदों पे, वजीर आजम के ओहदे पे बिठा दिया जाएगा, टीटीएम का माफ करवा दी जाएंगी आपकी, और फिर दुबई लीक्स माफ हो जाएंगे और इंटीरियर मिनिस्ट्रियां मिल जाएंगी, बहुत कुछ इस तरह होगा। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं,
अगर आपने कौम के बारे में सोचा है, आपने कौम की नस्ल के बारे में सोचा है, बच्चों के बारे में सोचा है कौम के, आपने तालीमी इदारे बना दिए, आपने सेहत के इदारे बना दिए, आपने एहसास प्रोग्राम चला दिए, अगर आपने जो वो एक खास किस्म की मोहब्बत आवाम से जाहिर कर दी है, उनकी रिलीफ दे के, उनको उनकी खिदमत करके, अगर आपने जिस किस्म का कोई काम किया है, तो फिर आप समझ लें कि पहली सजा आपको 10 साल की होगी, दूसरी सजा आपको 7 साल की होगी, तीसरी सजा आपको 14 साल की होगी, चौथी भी 14 साल की होगी। और ये नहीं देखा जाएगा कि आपने मुल्क के लिए कुछ किया है या नहीं किया, बस ये देखा जाएगा कि आपने वो कुछ नहीं किया जो हम चाहते थे। अपनी करप्शन भी बचाते, खुद भी करप्ट होते, हम भी करप्ट होते, हमारी करप्शन भी बचाते। ये मुल्क का इस टाइम निजाम है। अंदाजा लगा लें, तमाम सियासतदानों के खिलाफ फाइलें तैयार की जाती रही। ये 75 सालों से मुल्क में यही होता रहा। जिसकी चाबी लगानी होती थी उसको फाइल निकाल दी जाती है। बाजवा साहब जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे मिले एक बार, तो मुझे कहते हैं कि मेरे पास आपकी वीडियोस हैं, मेरे पास आपकी फाइलें हैं, आप प्ले बॉय रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि क्या आपको 22वें ग्रेड का अफसर कौम ने इस काम के लिए बनाया हुआ है, या आपके पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन कामों में लगी हुई है, मुल्क के दिफा के लिए आप कुछ करें। ये कौन सा काम है जो आपने उठाया हुआ है? ठीक है, मैं गुनाहगार हूं, प्ले बॉय रहा हूंगा, मगर आप कौम के बारे में सोचें, आप मुझे ब्लैकमेल करें। इस तरह की चीजें ये लोग करते आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो फैसला सुनाया गया है ये भी कोई नया नहीं है, ये निजाम जो है ये भी कोई नया नहीं है, ये जो डिक्टेटरशिप है गैर एलानिया ये भी कोई नई नहीं है, ये सारी चीजें पहले भी होती आ रही हैं। अब नया इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज ये हो चुका है कि अब तालीमी इदारे जिसने बनाए हैं वो भी जेलों में जाएगा। बड़ा अहम सवाल जो मेरा है, 9 अरब जो है वो हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी, 18 अरब में मलक रियाज ने खरीदी। नवाज शरीफ का नाम क्यों नहीं आया इस केस में? मलक रियाज का नाम इस केस में क्यों नहीं आया? ये बड़े अहम नाम है, इस केस का हिस्सा है। मेजर कार्रवाइयां यहां से शुरू हुई। और इमरान खान साहब को जिसने 1 रुपया नहीं कमाया, वहां पे पैसे कमाए गए हैं। 8 अरब से 19 अरब का फासला, आपको पता है कि कितने पैसे कमाए गए, लेकिन वहां पे किसी का नाम नहीं, और पाकिस्तान में किसी मीडिया के शख्स ने चूं भी नहीं की, एक लफ्ज नहीं बोला उनके खिलाफ। ये ट्रेंड है, ये पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है। तो खैर आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी अलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई तलक नहीं है। बुशरा बीबी को सजा सुनाने का मतलब सिर्फ मुझे कमजोर करना है, मुझे दबाव में लाना है, और ये मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं कभी इतना घटिया केसेस कभी मैंने देखे नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी हमेशा अल्लाह का इम्तिहान समझ के मेरे साथ खड़ी हैं और मेरी काज के साथ खड़ी हैं और मेरा साथ जो है इन चीजों का मुकाबला कर रही है। ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और इमरान खान साहब ने ये बता दिया है कि अब किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, किसी किस्म का कोई जो समझौता है कौम के असूलों के ऊपर, कौम के जो हकीकी आजादी है या अपने असूलों के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं उसके अभी तक कोई खात्मे का ऐलान नहीं किया गया इमरान खान साहब की जानिब से। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि लग ये रहा था कि मुज़ाकरात शायद बढ़ चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात बच गए हैं। इस फैसले से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे बल्कि जारी रहेंगे। जुडिशियल कमीशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया। अब ये 7 दिन में हुकूमत जुडिशियल कमीशन बनाती है या नहीं बनाती है ये देखना बाकी है। पाकिस्तान में वाहिद वजीर आजम है जिसकी फाइलें तैयार नहीं की गई। आप इसको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से झुक जाए, मगर इमरान खान साहब नहीं झुक पा रहे हैं। तो फिर केसेस कैसे बनाए जा रहे हैं? कैसे इद्दत में निकाह जैसा केस बनाया जाता है, फिर सीरत नबवी जैसा केस बना के 14 साल की सजा सुना दी जाती है। ये पाकिस्तान का निजाम है और बुरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। खैर मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो तो सेंसरशिप में है, वो लिफाफी कह सकते हैं आप उनको, वो तो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो इंटरनेशनल मीडिया है। उन्होंने हर चैनल पे, जिस इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, चाहे वो BBC उर्दू है, चाहे वो CNN है, चाहे वो द वर्ल्ड है, चाहे वो TRT है, चाहे वो अल जजीरा है, हर चैनल पे एक खबर तो जरूर चली कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बोगस केसेस में 14 साल की सजा सुना दी गई है और उनकी बीवी को 7 साल की सजा सुना दी गई है। ये निजाम बुरी तरह बेनकाब हुआ है और दुनिया के सामने इस अदलिया ने अपनी वक़्त खो दी है, अपनी साख्त खोई है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो इमेज गया है बहुत बुरा गया है। इद्दत में निकाह जैसे केस का इतना बुरा था। अब आप अंदाजा लगा लें, सीरत नबवी पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी बच्चों को अगर ये बात नहीं भी करते, तालीमी इदारा है, ये बात कर लेते हैं, ठीक है, आप मजहब कार्ड कहते हैं कि ना खेला जाए, तालीमी इदारा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है बाहर, इमरान खान साहब ने एवन फील्ड बनाए, इमरान खान ने दुबई में कोई महल्लात बनाए, इमरान खान साहब ने कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए, तालीमी इदारा बनाया, एक ट्रस्ट बनाया है। और मजे की बात यह कि तारीख में पहली दफा बाहर से पैसा पाकिस्तान में आया है, जिसको पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का काम ही होता है कि जो पैसा खजाने में हो वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो वही तो किया है इमरान खान साहब ने, और क्या किया है? कोई अपनी जात पे लगाया, कोई अपना बनी गाला सजाया है? नहीं, मगर सजा सुना दी गई है। अब ये जो मामला है हाई कोर्ट में जाएगा, जाहिर है। पहले भी साइफर भी गया था, तो साइफर जब हाई कोर्ट में गया था, अगर पूछा गया था कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जिससे लीक होने के बाद सजा सुना दी गई,
तो जवाब मिला जी नहीं है। फिर आगे सवाल किया गया कि प्रोसिक्यूशन ने साइफर खुद देखा है, जवाब मिला नहीं देखा हमने, इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। आगे सुने, फिर कहा गया कि अदालत में इन कैमरा सेशन वो डॉक्यूमेंट दिखाया जाए ताकि जो तसल्ली हो सके कि सजा दुरुस्त बुनियाद पर है भी या नहीं, जवाब मिला नहीं। अच्छा, इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट था कि वो खुद ही फिर पब्लिक भी हो गया, आपने वो उसको रीड आउट भी किया। आगे चलते हैं, फिर आगे सवाल ये तो चलते रहे, लेकिन जवाब मिला कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने डॉक्यूमेंट खुद नहीं देखा है, वो साइफर है क्या चीज ये भी नहीं हमें पता है, डी कोडेड है, कोडेड है, ये सारी चीजें चलती रही। तो इमरान खान साहब चुनाचा बरी हो गए। अब यही अलकादर ट्रस्ट केस का भी फैसला जाएगा और चैलेंज होगा, तो वहां पे भी यही सवाल पूछे जाएंगे कि जनाब ये अलकादर ट्रस्ट केस जो अलकादर यूनिवर्सिटी है ये किसके नाम पर है, कौन इसका ट्रस्टी है, ये पैसा कहां से आया, ये 9 अरब डॉलर 9 अरब और 18 अरब का गैप बताएं, एनसीए के साथ मुआहिदा दिखाया जाए, एनसीए का मलक रियाज के साथ मुआहिदा दिखाया जाए, नवाज शरीफ के बेटे और नवाज शरीफ को और मलक रियाज को बीच में से साइड क्यों किया गया। ये सारे सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में उठाए जाएंगे जजेस के, और इनके पास जवाब एक ही होगा कि नहीं जी हमें नहीं पता। फिर साइफर की तरह ये भी बढ़ जाएगा, ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा जो चीजें सामने नजर आ रही हैं। आगे चलते हैं जी। तो इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया, अहमद मीर साहब ने बड़ा इंकशाफ किया कि आप को सजा सुनाई जा रही है 14 साल की, तो आप हमें गालियां ना दी है। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं तो जेल में हूं, मैंने कौन सी गाल देनी है आपको। तो कहा गया नहीं, जो पैगाम रसान थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपका सोशल मीडिया है वो हमें लिताड़ देता है। तो एक और बड़ी अहम चीज कि 2014 में ये जो राना नासिर जावेद हैं जज, इनको सुप्रीम कोर्ट ने ओहदे से नायल किया था और कहा था कि ये शख्स अहलियत नहीं रखता, ये काबिलियत नहीं रखता, इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप देख लें, इससे फैसला सुनवा दिया गया। लेट्स सी मामला की तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।